MO इंटू ME, और MO कितना हो गया, MO इंटू ME कितना हो गया 1 + d/Fe। ठीक है, 1 + d/Fe, ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, इसलिए डायरेक्टली ME की वैल्यू ये रख दी है। MO हमने पीछे देखा, ये कहाँ फॉर्मूला देखा था हमने, M = MO इंटू ME, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी M0 की वैल्यू अभी हमने निकाला L/-F0, यानी हम लिख सकते हैं माइनस में L/F0 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर ले लिया, एंड इट इज 1 + d/Fe। तो ये हमारा जो फॉर्मूला तैयार हुआ, इट इज फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रॉपर यहाँ से आप रिवाइज करिए और इसको फिर से एक बार वीडियो को प्रॉपर देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। और अगर हो सके तो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन को एक बार रिवाइज करिए। नेक्स्ट है, अगर यही इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बन जाए, ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए अब देखिए क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे कब बनेगी उसको हम देखते हैं। मान लीजिए ये है हमारा आईपीस ऑब्जेक्टिव, और ये हमने बना लिया एक आईपीस, ये उनके दोनों प्लेन्स हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस नाउ ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा, मान लीजिए फोकल लेंथ FO ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है। ठीक है, तो आई पीस है, आई नहीं है। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, छोटा सा ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ के बहुत करीब रखा जाता है इसको। यहां से हमको पता है कि इसके लिए एक इमेज बनेगी जो देख लेते हैं कहाँ बन रही है उसके अकॉर्डिंग। रे ले लीजिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और एक रे ले लीजिए ऑप्टिक ओ से पहले वाले के ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, एक रे ये चली गई, और जो पैरेलल वाली है वो ऐसे मुड़ेगी, फोकस से होके जाएगी। फोकस उतनी ही दूरी पे रखना है जितना इधर है। ये फोकस कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने बहुत पहले बता दिया है, इसलिए मैं ऐसे रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग रैंडम ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो रेस यहाँ पे कहाँ इमेज बना रही है, यहाँ कहीं पे बना रही है। देखिए ये बनाया इन्होंने इमेज। ठीक है, ये कैसी इमेज है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, इसका कोई खास वैसा रोल नहीं है, इसका फाइनल इमेज बनाने में रोल होगा। ये इस लेंस के लिए अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसका नाम दे देते हैं A', B', ये हो गया A, B। ठीक है, मान लीजिए अब देखिए ये बताइए कि इसने फाइनली इमेज बनाई कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। हम लोग यही पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटी पे बनाई, तो यानी ये इमेज कहाँ बनी रही होगी, इस लेंस के फोकस पे, क्योंकि यही इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी आईपीस के लिए, तो आईपीस के फोकस पे बनी रही होगी, यानी ये पोजीशन कौन सी है, FE वाली पोजीशन है। ठीक है, तो इसका FE यहाँ कहीं पे है, FE। तो अब यहाँ से जो भी रेज लेंगे, ये वाली रे ऐसे जाएगी कि ये पैरेलल हो जाएगी, है ना, ये दो रेस ऐसे जाएंगी कि पैरेलल हो जाएंगी। मान लीजिए एक रे हमने यहाँ से लिया जो ऐसे पैरेलल है, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, पार करा दीजिए
फोकस से। अगर ये रे रही होती तब, क्योंकि ये रे है नहीं इसलिए मैं इसको डॉटेड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसी तरह ये जो रेज हैं दोनों, जो रियल रेज हैं जो रियल में हैं, ये भी ऐसे इतना कन्वर्ज होंगी कि ये आपस में पैरेलल रहें सभी। ये भी इतना कन्वर्ज होगी कि ये भी पैरेलल रहें। तो ये सभी रेस कैसे जा रही हैं? पैरेलल हो जा रही हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए, एक और बनाना चाहें आप बना लें, जो कि यहाँ से होके जाती है, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ये भी कैसे जा रही है? देखिए पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। हम देखते कहाँ से हैं? यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। देन वी विल गेट image at infinity. So for magnification, what will be the formula? The formula will be same. I am writing magnification due to objective. ऑब्जेक्टिव हमने प्रूफ किया है मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? MO इंटू ME के, ठीक है ना। पीछे अभी हमने प्रूफ किया उसको हमने उस फॉर्मूले से रिजल्ट निकाला कि MO इंटू ME के बराबर है। ऑब्जेक्टिव यानी इस वाले के लिए मैग्निफिकेशन क्या है? मान लीजिए ये हाइट जो है ये h डैश है इंटरमीडिएट इमेज की, और ऑब्जेक्ट की h है, तो क्या होगा? h डैश बाई h ही होगा। और ये किसके बराबर होगा? मैंने आपको पहले बताया कि ये दूरी बहुत कम है, ठीक है ना, ये ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ तक कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी L लिया है। सो दिस विल बी L और दिस विल बी माइनस F0। ऐसा कब होता है? जब ये F0 के बहुत करीब हो। F0 के बहुत करीब हो तो करीब के लिए यहाँ पे F0 यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये पहला हो गया L बाई माइनस F0। नाउ द एंगुलर मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस। आई पीस किस तरह बिहेव कर रहा है? एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। सिंपल माइक्रोस्कोप में जब इनफाइनाइट का केस होता था तो मैग्निफिकेशन क्या होता था? ME किसके बराबर होता था? आपको याद होगा D बाई FE के बराबर होता था। डायरेक्ट D बाई F होता था ना, पिछला देखिएगा वीडियो, D बाई FE। तो ये D बाई FE, तो यहाँ से M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? MO इंटू ME। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड L बाई FO माइनस में मल्टीप्लाइड बाई D बाई FE. This will be the final formula for compound microscope when the object's image, final image is formed at infinity. ठीक है, तो एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या था। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस था, ठीक है, जब डिस्टिंक्ट विजन पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन रही है, हमने इमेज फॉर्म किया था। उसके बाद उस इमेज के लिए देखिए क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो UO ये डिस्टेंस है, VO ये वाला लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? एक नॉर्मल लेंस की तरह। ये वाला लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप का हम क्या ले लेते हैं? जो मैग्निफिकेशन हमने कल पढ़ा था 1+D/F, उस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आप रिवाइज करके देखिए। थैंक यू।